Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in zinc blende structures, anions are arranged in CCP and cations are present in tetrahedral void, and only half of the tetrahedral voids are occupied. The formula of compounds having zinc blende structures corresponds to option A is AB2, option B is A2B, option C is AB and option D is AB3. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास रिंग ब्लेंड स्ट्रक्चर में हमारे एनायंस जो होते हैं वो सीसीपी के अंदर अरेंज होते हैं और जो हमारे पास कैटायंस होते हैं वो हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब जितनी भी टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी उनमें से हाफ टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंदर कैटायंस होते हैं। तो हमें हमारे पास बताना है कि अगर कोई कंपाउंड है और वो हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों अगर हमें उसका फॉर्मूला बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कैटायंस एंड एनायंस पर यूनिट सेल कितने होंगे इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अगर हम बता देंगे कितने कैटायंस है और कितने एनायंस है तो उसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं, हमारे फॉर्मूले को बता सकते हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, हमारा की कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन पर यूनिट सेल हमें निकालने हैं, पर यूनिट सेल हमें निकालने हैं। और इसको हम निकाल सकते हैं हमारे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की हेल्प से। जो हमें जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमारे नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को निकालेंगे। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो सभी ऑप्शंस में हमें क्या मिला है, ए बी, ए टू बी, या फिर ए बी टू, या फिर ए बी थ्री। तो ए और बी क्या है बच्चों, ये लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है। हमारे पास जब भी हम किसी सॉल्ट को लिखते हैं पर्टिकुलरली, या फिर किसी कंपाउंड को लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट वाला एटम होता है या फर्स्ट वाला जो ये हमारा लेटर होता है ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कैटायंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटायंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वाला होता है वो एनायंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनायन और कैटायन का इसका एक एग्जांपल ले लें हम, NaCl। NaCl के अंदर क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। पहले कैटायन को लिखते हैं बाद में एनायन को लिखते हैं। सिमिलरली ZnS के अंदर क्या होता है, Zn2 प्लस आयन होते हैं और H2 नेगेटिव आयन होते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर एनायंस कहाँ पर होंगे, सीसीपी के अंदर होंगे। अब हमें पता चल गया एनायंस कौन हो सकते हैं, हमारे बी हो सकते हैं। एनायंस कौन है, हमारे पास बी है। तो हम लिख सकते हैं एनायन बी कहाँ पर होगा, एनायन बी हमारे पास एफसीसी के अंदर है। एफसीसी मींस और सीसीपी के अंदर है। एफसीसी और सीसीपी का मतलब एक ही होता है। सीसीपी बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, सीसीपी। सीसीपी इसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं या एनायंस होंगे वो कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। और जितने भी फेस सेंटर है उन पर होंगे, फेस सेंटर्स पर। और हमारे पास बोला गया है कि हमारा जो कैटायन है वो कैटायन कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। कैटायन हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और कैटायन कौन होगा, ए होगा। और ये कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसने ऑक्यूपाई करी है। बच्चों हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इसने टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करेंगे तो टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में टीडी भी लिख सकते हैं। हाफ टीटी वर्ड इसने ऑक्यूपाई करी। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। मान लीजिए मेरा जो एनायन है बी, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये हमारे पास सीसीपी के अंदर है तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे कॉर्नर्स है। और इस पर कौन होगा, हमारा बी होगा। कौन होगा बच्चों, बी होगा। चार कॉर्नर्स नीचे वाले हैं, इन चार कॉर्नर्स पर भी अगेन कौन है, हमारा बी एनायन है। और अगर हम बात करें हमारे फेसेस पर भी कौन होगा, फेस के सेंटर पर बी होगा। एक ऊपर वाले पे, एक नीचे, एक राइट तो एक लेफ्ट, और एक पीछे की तरफ फेस होगा और एक फ्रंट वाले फेस पर कौन होगा, हमारा बी होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे कैटायन की। कैटायन ए कहाँ पर होगा, मान लीजिए हम कैटायन ए को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर होते हैं। और एक्चुअल में हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं और ये कॉर्नर की तरफ से 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं बॉडी डायगोनल पे। एक्चुअल में यहाँ 4 हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई कर रखी होंगी। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती कितनी है, टोटल 8। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, 8 टीडी वर्ड्स होती हैं। क्वेश्चन ने कहा है कैटायन ए ने हमारे पास कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है, 4। ए ने कितनी हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है, ए ने 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है। तो इनको समझते हैं। एक तो ए होगा यहाँ पर इस कॉर्नर की तरफ से, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट वाला कॉर्नर। और एक इसके बिल्कुल सामने वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पे हमारा एक और कौन होगा, ए होगा। सिमिलरली अब नीचे की तरफ हम अपोजिट वाले कॉर्नर्स ले लेंगे। इनसे हमारे पास
एक टेट्राहेड्रल इनके नियर होगा और एक टेट्राहेड्रल इसके नियर होगा। तो ये हमारा कौन होगा, ए होगा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में। अब हमें फॉर्मूला देखना है, तो अब हम फॉर्मूला देखने के लिए क्या निकाल सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ बी एनायंस कितने हैं हमारे यूनिट सेल के अंदर और नंबर ऑफ ए कैटायंस कितने हैं यूनिट सेल के अंदर। समझते हैं इसको। नंबर ऑफ ए कैटायंस इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ ए कैटायंस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने कैटायन है हमारे। तो बच्चों 4 टेट्राहेड्रल वर्ड को ए ने ऑक्यूपाई कर रखा है और हर टेट्राहेड्रल वर्ड हमारे पास कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 कंप्लीटली है। तो टोटल 4 हमारे कौन हो गए हैं, ए कैटायंस हो गए। बात करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ बी एनायंस कि हमारे पास जो एनायंस हैं वो कितने हैं पर यूनिट सेल। तो बच्चों हमारे पास, क्योंकि एनायंस हमारे सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर थे, तो ये कॉर्नर्स पर होते हैं। 8 कॉर्नर्स पर हमारा बी है और हर कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। क्योंकि जो हमारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअल में हमारे 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 प्लस हमें क्या करना है, 6 हमारे फेस सेंटर पर कौन है, बी है। और फेस सेंटर पर जो पार्टिकल लाया करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। क्योंकि जो फेस सेंटर पे पार्टिकल लाया करेगा वो एक्चुअली 2 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो एक के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/2। तो 6 पार्टिकल्स है तो 6 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 + 3 दैट इज 4। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे जो कैटायंस ए हैं वो भी 4 हैं और जो हमारे एनायंस हैं बी वो भी 4 हैं। तो अगर आप 4 का रेशियो लेते हो बच्चों, ये 1 आ जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं A1B1 या सिंपली इसको लिख सकते हैं AB। और यही क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का। देयरफॉर हमारे जो ऑप्शन नंबर A, B एंड D थे ये गलत हो गए और C सही हो जाएगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।